जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आप यकीन जानिए कि आज की इस वीडियो पर वो तमाम लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं सरहद के उस पार भी, यानी नाम नेहाद सेक्युलर जमहूरिया भारत की मैं बात करने वाला हूं। इस वीडियो पर इजहार नापसंदीदगी जिस कदर किया जाएगा उसका मुझे इस वक्त भी कि जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं अंदाज़ा है, लेकिन क्या कीजिए कि सेक्युलर जमहूरिया के बाशिंदों ने फुल टॉस दी है और फुल टॉस को छोड़ना मेरे यहाँ हराम है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाली इस खबर का। अगर आप उर्दू पर दस्तरस रखते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं तो मेरी ब्रीफ पर इक्तफा कीजिए। और अगर ऑब्जेक्शन हो, अगर आपको एतराज़ हो तो सानू की खबर बता रही है BBC न्यूज़ पर छपने वाली कि असदुद्दीन अवैसी की राजगाह पर तोड़ फोड़। अगर एक मुसलमान रुकन पार्लिमान का घर महफूज नहीं है तो कौन महफूज है? हिंदुत्व के मारे हुए चंद बीमार अजहान दिल्ली में अशोक रोड नामी किसी जगह पर MPA हैं असदुद्दीन अवैसी, जो वहाँ के हैदराबाद के मुसलमानों में एक बज़ाहिर मकबूल लीडर हैं। ना मेरे मामू के लड़के हैं, ना मुझे कुछ देते हैं, ना मैं इनसे कुछ लेने का रवादार हूँ। लेकिन असदुद्दीन अवैसी की राइजगाह पर तोड़ फोड़ करने के ज़रिए ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, मावराए अक्ल हमला, दीवार पे लटक करके और उसकी तख्ती पर लात मारना, तख्ती को गिरा करके उसको अपने पैरों तले रौंदना, गेट तोड़ देना, अंदर कुल्हाड़ी फेंकना, अंदर जा कर के तोड़ फोड़ करना, और वो भी उस वक्त कि जब असदुद्दीन अवैसी मौजूद नहीं थे। ये महज बीमार अजहान का काम हो सकता है। मेरा अपना ख्याल तो यही है। इस खबर को ज़रा गौर से सुनिए क्या बता रही है। खबर के मुताबिक 5 अफराद को इस हवाले से हिरासत में ले लिया गया जिनसे तफ्तीश की जा रही है। 5 अराकीन के खिलाफ FIR दर्ज भी कर ली गई है। असदुद्दीन अवैसी का इस हमले के हवाले से कहना है कि ये जो हमला है इसको रेडिकलाइज करने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। ये बताने की ज़रूरत तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी पर जितने तबर्रे असदुद्दीन अवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन अवैसी और उनकी जमात फरमाती है, उसी का शाखसाना है ये हमला भी। इस हवाले से IMIM के कारकुनों ने दिल्ली पुलिस के ऑफिस पर मुजाहरा करके अपने दिल के छाले फोड़े। नई दिल्ली के DCP दीपक यादव ने बताया कि 5 अफराद को मौके से गिरफ्तार किया गया है। वाज़ेह है कि शुमाल मशरिक़ी दिल्ली में ये वही इलाका है जहाँ सन 2020 के अवाइल में फ़िरक़ावाराना यानी सेक्टेरियन फसादात हुए थे और दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। ये पहला वाक़या नहीं है कि जब इस किस्म की कोई हरकत इंडिया में अक़लियतों, माइनॉरिटीज़, खुसूसन मुसलमानों के हवाले से हुई है। ज़रा इस एक बच्चे की गलती मुलाहिज़ा कीजिए जिसे मार पड़ रही है एक हिंदुत्व के मारे हुए एक बीमार दिमाग से। ये नीले रंग की टी-शर्ट में मलबूस जाहिल जो इस छोटे बच्चे को, मासूम मैं नहीं कह रहा, ये मासूम उस उम्र में तो नहीं है, लेकिन बहरहाल लड़कपन में इस बच्चे को बहरहाल इससे गलती ये हुई थी कि इसने अपनी प्यास बुझाने के लिए एक हिंदू टेम्पल, एक मंदिर का रुख कर लिया और वहाँ से इसने पानी पीने की गलती की, जिसका खुमियाजा इसे इस मारपीट के नतीजे में भुगतना पड़ा। शुक्र मनाइए कि इस बच्चे को सिर्फ मारपीट करके छोड़ दिया गया, शुक्र मनाइए, क्योंकि अब आप जो अपने आँखों से देखने वाले हैं, आपको यकीन तो नहीं आएगा लेकिन यकीन कर लीजिए। तबरेज़ अंसारी नामी ये नौजवान, ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए इसके चेहरे पर ये बेबसी। अपनी ज़िंदगी के लिए मॉब से ये भीख मांगता रहा और शुबह क्या था कि इसने चोरी की है। चोरी के शुबे में इसे खंबे से बांध करके और जिस बहिमाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पूरी दुनिया ने भारतीय सेक्युलरिज्म का जनाजा निकलते हुए इसे एक वारदात की सूरत में देखा, पूरी दुनिया के सामने। और क्या मोदी के आने के बाद भी कोई कसर रह गई है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ये सब फैब्रिकेशन कर रहा हूँ? नो सर, ये सारी चीज़ें मैंने अपने घर पे तो नहीं शूट की हैं, मैं अपने घर पे तो नहीं लगाई हैं। अब ज़रा अगर आपको लगता है ये जो बॉडी बिल्डर मुस्लिम नौजवान, इसे ज़रा देखिए, इसकी इस माशाअल्लाह गठे हुए जिस्म को ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। इस बॉडी बिल्डर को न जाने किस जुर्म की पादाश में इंडिया की सड़कों पर लिटा के इन बदबख्तों ने, ये आप देख रहे हैं, ये भाले से
तलवार से, और वो एक कोई हथियार होता है वल्लाह अलम नोकीला, मुझे इसका नाम नहीं पता, उससे चारों तरफ से घेर के एन मेन रोड पर इस बंदे को खून में नहला दिया गया। इस बंदे को खून में नहला दिया गया। मोदी की नाम नेहाद हिंदुत्व इस वक्त भारत में सर चढ़ करके बोल रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां इस तरह की बातों को कोशिश किया जाता है कि अपने तौर पर मैनेज कर लिया जाए, और वो मैनेज करना कैसे होता है? अव्वल तो एफआईआर नहीं कटने दी जाती, और दोम अगर एफआईआर कट भी जाए तो दिफात इतनी हल्की लगाई जाती है कि आदमी पहली दूसरी पेशी पर ही बरी उस जिम्मा करार दिलवा दिया जाए, उसको उसे बरी फरमा दिया जाए। इसकी तस्वीर और इसकी वीडियोस इतनी अजीब हैं और इतनी संगीन है, मतलब इसे कोई कमज़ोर दिल का आदमी देख नहीं सकता। आपको याद है अदनान खशोगी तुर्की में वो जो मौसूफ थे, जिन्हें सऊदी प्रिंस के हुक्म पर उन्हीं के खून में नहला दिया गया, और जिस बेईमाना तरीके से उसके जिस्म को काटा गया, उसकी वीडियो दुनिया में वायरल हुई। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई, क्योंकि मैं तो नहीं देख पाया था, अगर आप देख सके हो तो मैं कह नहीं सकता। ये उससे भी ज़्यादा सफ़ाकाना मर्डर था जो एन मेन रोड पर इंडिया में सेक्युलरिज्म के नाम नेवाओं ने और वो फरमाया। अब ज़रा मुलाहिजा कीजिए, ये एक आदमी झारखंड में, ये एक जाहिल, ये पिंक शर्ट में और पता नहीं ये तिलक विलक भी लगाया हुआ है, इसने पहले एक वीडियो बनाई। वीडियो बनाने के बाद इसने मुसलमानों के हवाले से एक इंतहाई नाजेबा मैसेज रिकॉर्ड किया। उसके बाद जनाबे वाला इसने झारखंड में, अगर झारखंड ये नहीं भी है तो भी ये इंडिया तो है, इस बात की 10,000% गारंटी है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, इसने एक बॉडी को जलाया है, लेकिन इसने बॉडी को नहीं जलाया, इसने एक मजदूर को जिंदा जलाया है। पहले इसने उसे कुदालों से, जी हां कुदालों से, बेलचे से मारा, और जब वो अपने ही खून में लहूलुहान हो गया, उस मजदूर को जो अपनी जिंदगी की भीख मांगता रहा, इसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर, यह आदमी घसीटते हुए उसे जंगल में ले जा रहा है। उसे इसने मजरूब किया, मारा, और उसके बाद नीम बेहोशी के आलम में जब वो था, तब उस पर पेट्रोल छिड़क करके और आग लगा दी गई। इस आदमी को गिरफ्तार तो किया गया, इस आदमी को गिरफ्तार तो यकीनन किया गया, लेकिन आपको लगता है कि इसे सजा भी मिली होगी? और इसे सजा अगर मिली है तो क्या इसे वो करार वाकई सजा मिली होगी जिसके बाद हिंदुस्तान में वहां की अक़लियतें, खुसूसन वहां के मुसलमान महफूज हो जाएं? नो सर, यू आर सीवियरली बैडली मिस्टेकन। मुझसे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स इसरार करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि आप इंडिया आएं। इंडिया ना आने की सबसे बड़ी वजह ये जो मुसलमानों के हवाले से एक जुनून, मैं भी देख रहा था, अल्लाह माफ़ करे, खैर वो बात बहुत ज़रा संगीन हो जाएगी, उस तरफ ना ही जाया जाए तो बेहतर है। नसीरुद्दीन शाह को मैं कोट कर देता हूँ, आप उस पर तवर्रा कीजिए, लेकिन बात उसने क्या गलत कही है कि एक गाय का वजूद एक जिंदा चलते फिरते इंसान से महज इसलिए कि वो मुसलमान है कमतर गर्दाना जाता है। गौ माता की रक्षा के नाम पर वहां क्या कुछ नहीं होता, ये कौन नहीं जानता, ये कौन नहीं जानता। हिंदुस्तान में गुजरात के साबिक कस्साब, साबिक चाय फरोश और मौजूदा भारतीय प्रधान नाम नेहाद मोदी महाराज, उसके होते जो जो घटनाएं घट रही हैं, जो जो हो रहा है, कोरोना में खुद भारतवासियों ने, रवीश कुमार को सुन लो, मुझे छोड़ दो, अब रवीश कुमार पर तुम तबर्रा करोगे, अब रवीश कुमार के हवाले से मैं क्या जानूं, मैं तो यहां बैठा हूं पाकिस्तान में, मैं जो स्क्रीन पर देख रहा हूं, जो वो बता रहा है, उसे कोई चैलेंज तो नहीं कर पा रहा, जिस तरह मुझे यहां चैलेंज नहीं कर पा रहे यहां वाले तबलची। यहां वाले तबलचियों ने मुझ पर तवर्रे की ठान रखी और वहां वाले तबलचियों ने उस पर। ना वो मेरे मामू का लड़का है और ना मैं उसका कोई खालाजाद भाई हूं, ना हमारी कोई रिश्तेदारी है। वो एक प्योर ठेठ जर्नलिस्ट है। मैं अपने आप को कतई जर्नलिस्ट नहीं मानता, नहीं पसंद करूंगा कि कोई मुझे जर्नलिस्ट होने का ताना दे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उस डिटेल में जाए बगैर मुद्दे पर वापस आते हैं। वो जिन्हें पाकिस्तान में हिंदू अक़लियतों का गम सताता है, जिन्हें पाकिस्तान में मंदिरों की कमी खटकती है,
उनसे सवाल मेरा बस यही है कि ये जो जितनी तस्वीरें मैंने दिखाई हैं इस एक वीडियो में, जितने सबूत नाकाबिल तरदीद इस एक वीडियो में पेश किए गए हैं, उनका कोई जवाब, कोई माकूल जवाब, मोदी भक्तों वाला नहीं, मोदी भक्तों वाला अलटप जवाब नहीं। अगर कोई जवाब हो तो मुझे बताना ज़रूर।